नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है सभी शिक्षकों के लिए। जो भी यहाँ पे राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षक हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है। शिक्षा विभाग द्वारा 7वां वेतन आयोग और 8वां वेतन आयोग से आप लोगों का पत्र जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि 7वां और 8वां वेतन आयोग से कितना आप लोगों का बढ़ेगी सैलरी, कब लागू किया जाएगा, लागू होने के बाद क्या आप लोगों का सैलरी बढ़ेगा, उसका चार्ट फॉर्म में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। उसके साथ विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक सभी को भरना होगा फॉर्म। अगर आप लोग ये फॉर्म को नहीं भरते हैं तो हो सकता है सबसे पहले आप लोगों का वेतन बंद हो जाएगा और दूसरा आपको पे कमीशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप लोगों का जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा, शिक्षा विभाग के तहत जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से बहाल हैं, या फिर जो प्रधानाध्यापक हैं, या फिर जो यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, सभी लोगों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। तो पहला पॉइंट कि वेतन तो बंद कर दिया जाएगा और दूसरा ये है कि पे कमीशन भी देना आप लोगों को बंद कर दिया जाएगा, पे कमीशन लागू होगा। तो विस्तृत जानकारी में एक एक बात आप लोगों को संक्षिप्त तरीके से बताने वाला हूँ। उससे पहले नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग अपडेट देख लेते हैं। अपडेट क्या है, सबसे पहले हम 8 पे और 7 पे कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 8 पे कमीशन, 7 पे कमीशन सैलरी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन के बीच इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा 8वां वेतन आयोग को लेकर है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। अब संविधान में ही आप लोगों का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है कि जो स्टेट लेवल पे या फिर जो मतलब सबसे पहले जो केंद्रीय लेवल पे, यूनियन लेवल पे जो सरकार के लिए काम करते हैं उनको यहाँ पे 10 साल के अंतर्गत पे कमीशन का लाभ दिया जाता है। ये प्रावधान दिया गया है और हर 10 साल के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा पे कमीशन आउट किया जाता है। तो सबसे पहले किसको लाभ मिलता है पे कमीशन का, उनको मिलता है जो यूनियन लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, उसमें टीचर भी शामिल हैं जो केवीएस से आते हैं या फिर जो नवोदय जवाहर विद्यालय से आते हैं। उसके बाद फिर स्टेट जो होता है आप लोगों का, जैसे कि बिहार हो गया या बिहार के अलग अलग स्टेट जो हो गए इंडिया के, उन सभी स्टेट के सीएम पे ये बात छोड़ा जाता है कि अगर आप चाहेंगे तो आपके अंतर्गत जो आपके राज्य में जो आपके लिए काम करता हो उन्हें आप ये पे कमीशन का लाभ दे सकते हैं। तो अभी तक टीचर को नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बहाली 2023 में हुआ टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा दिया गया। फिर आप लोगों का प्रधानाध्यापक का साल 2024 में आया। 24 के बाद यहाँ पे स्पेशल टीचर आए तो उनका भी हुआ, तो राजकर्मी का दर्जा दिया गया, लेकिन आपको 8 पे कमीशन या 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि 7 पे कमीशन आप लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन आखिरी डिबेट आप लोगों का सीएम पे ही ये बात छोड़ा जाता है। अब इसके तहत देखिएगा 31 दिसंबर 2025 को अगर ये समाप्त हो जाता है तो ऐसे में सभी की नज़रें वेतन आयोग पर टिकी होगी। 8वां वेतन आयोग कब लागू होने की संभावना है, तभी तो बिहार सरकार के द्वारा 7वां वेतन आयोग आप लोगों को दिया जाएगा। तो देखिएगा आर्टिकल में कहा गया है कि 7वां वेतन आयोग की अंतिम तारीख तय है, लेकिन 8वां वेतन आयोग को लागू करने की सटीक तारीख पर अभी सरकार ने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। पिछले वेतन आयोग के अनुभव को देखते तो रिपोर्ट आने के बाद उसे लागू करने में सरकार को 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय लगता है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती है, यानी जनवरी 2026 से सीधे लागू होने की संभावना अब कम नजर आ रही है और कुछ देरी तय मानी जा रही है। ऐसा पहले भी आप लोगों का कहा गया था, जैसे कि जब 2004 में मनमोहन जी की सरकार थी उस समय यूपीए की, तो उनके तहत आप लोगों का 10 साल उस समय पूरा गया था, तो उस समय आप लोगों का लागू किया गया था 6th फेज। उसके बाद फिर आप लोगों का 7 फेज लागू किया गया था 2017 और 16 में, क्योंकि उस समय 10 साल पूरा 2004 से 16 तक। तो उस समय किनकी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की। तो इस समय आप लोगों का 7 पे कमीशन लागू किया गया, लेकिन आप लोग उस समय नियोजित थे और जो नए नए स्टूडेंट आए थे वो परीक्षा पास कर रहे थे उस समय। ठीक है, उसके साथ जो स्पेशल टीचर हैं या फिर जो प्रधान अभी बने हैं ये सभी नियोजित थे। इसलिए हाल फिलहाल में अगर आपने एग्जाम दिया तो अभी आपको राजकर्मी का दर्जा दिया गया, इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा आपको पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जिसका डर है वही है कि आप लोगों का 8 पे कमीशन, जैसे कि बिहार सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, शिक्षा मंत्री से कभी भी अगर पूछा जाता था विपक्ष के द्वारा सदन में कि आपने कहा था कि इन लोगों के पास अभी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं है, अभी ये एग्जाम दे रहे हैं इसलिए इन्हें हम पे कमीशन का लाभ नहीं दिए हैं, तो इनको तो अब पे कमीशन का लाभ मिल गया है। तो शिक्षा मंत्री का आश्वासन ऐसा ही आता था कि अभी वित्त विभाग का इसमें परमिशन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं देंगे स्पेशली टीचर को। लेकिन फिर आप लोगों का चुनाव के वक्त आप लोगों का इसको मुद्दा बनाया गया, क्योंकि 7.5 लाख शिक्षक हैं और सभी का वोट बैंक बनाना था, तो इसलिए आश्वासन आया कि 7 पे कमीशन हम दे देंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो इधर 7 पे कमीशन हम दे देंगे। लेकिन अब 8 पे कमीशन कब लागू किया जाएगा, तो 2027 के लास्ट में यानी 2028 के शुरुआत में आप लोगों का लागू किया जाएगा। यानी ओवरऑल ये बात की जा रही है कि अभी आप लोगों को 2 साल या 1 साल का इंतजार कर लेना है, यानी कि 2028 तक। यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर बिहार की स्पेशली बात करें तो बिहार में जो स्पेशली टीचर हैं आपको लेवल 1 के आधार पे नहीं मिलता है, सीधा आप लोगों को लेवल 4 के आधार पे सैलरी दिया जाता है। जैसे कि अगर पे मैट्रिक्स लेवल 1 के आधार पे देखेंगे तो 7वां वेतन आयोग लगने के बाद उनका बेसिक पे 18,000 होता है, और इसका अगर डीए जोड़िएगा या फिर पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो इनका लगभग 35,000 सैलरी हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैट्रिक्स 2 के आधार पे देखिएगा, 3 के आधार पे देखिएगा तो इस प्रकार से आपको सैलरी नहीं दिया जाता है, ये न्यूनतम है। मैक्सिमम आप लोगों का 4 से स्टार्ट होगा। यानी 7वां वेतन आयोग जब लागू कर दिया जाता है तो जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के तहत बहाल है 1 to 5 क्लास के लिए, या फिर स्पेशल टीचर हैं यानी विशिष्ट शिक्षक, तो आपको 25,500 रुपया मिलने लगेगा, यानी 500 की आपकी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके तहत जब आपका सैलरी कैलकुलेशन होगा तब आपको मिलेगा 30,600 8 पे कमीशन लागू होने के बाद, ठीक है। लेकिन अभी 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 1 to 5 क्लास के लिए 25,500 रुपया सैलरी दिया जाएगा, जो कि आपका बेसिक पे रहेगा। और जब इसका टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो अच्छा खासा आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगा। उसी प्रकार से लेवल 5 के आधार पे 68 वालों को मिलेगा 29,200, लेवल 6 के आधार पे मिलेगा 35,400, लेवल 7 के आधार पे मिलेगा 44,900, लेवल 8 के आधार पे मिलेगा प्रधान शिक्षक को जिनका हो जाएगा 47,600, और लेवल 9 के आधार पे मिलेगा प्रधानाध्यापक को जिनका हो जाएगा 93,100, लेवल 4 के आधार पे 1 to 5 वालों को, 6 के आधार पे 6 to 8 वालों को, मतलब लेवल 5 के आधार पे 6 to 8 वालों को, लेवल 6 के आधार पे 9, 10 वालों को, लेवल 7 के आधार पे 11, 12 वालों को, लेवल 8 के आधार पे प्रधान को, और लेवल 9 पे प्रधानाध्यापक को। और इन लोगों का ये बेसिक पे है 7वां वेतन आयोग लगने के बाद, और जब 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब आपका बेसिक पे इस प्रकार से हो जाएगा। टोटल आप लोगों का दिया गया है लेवल के आधार पे, आप देख लीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया हो गया, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि अभी आप लोगों को जो सैलरी है ना, ये पे मैट्रिक्स लेवल के आधार पे दिया जा रहा है। जितने भी शिक्षकगण हैं, चाहे आप नियोजित हैं, विशिष्ट हैं, सक्षमता पास हैं, या फिर जिनको राजकर्मी का दर्जा बेसिकली मिला हुआ है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जूनियर हैं या सीनियर हैं तो आपका 1,000, 2,000, 3,000 मैक्सिमम इस प्रकार से आपको सैलरी ज़्यादा दिया जाता है बेसिक पे में। अगर हम न्यूनतम से बात करें तो 1 to 5 को 25,000, 6 to 8 वालों को 28,000, वरीयता वालों को 30,000, 9, 10 वालों को 31,000, 11, 12 वालों को 32,000, वरीयता वाले को 34,000। इस प्रकार से अभी आपको सैलरी दिया जा रहा है। और ये जो है आप लोगों का ये शिक्षा हक के तहत जारी किया गया कि 7वां वेतन आयोग लगने के बाद इस प्रकार से हम सैलरी देना स्टार्ट कर देंगे। कब देंगे? 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाता है टीचर्स के लिए स्पेशली, तो 1 to 5 क्लास में जो शिक्षक हैं उनका सैलरी हो जाएगा 25,500, और आगे चल के अगर 8 पे कमीशन लागू किया जाता है तब आपको 50,000 मिलेगा। 6 to 8 वालों का बेसिक पे हो जाएगा 29,200, आगे चल के 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब उनका होगा 56,100, 9, 10 वालों को मिलेगा 35,400, 7 पे के आधार पे, 8 पे के आधार पे लगभग 70,000। अब ये कब तक लागू किया जाएगा? जैसे बिहार सरकार का तो एक ही आश्वासन आ रहा है कि 7 पे कमीशन तभी हम देंगे जब 8 पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल में भी कहा जा रहा है कि ये आप लोगों का लागू होने में लग जाएगा 2027 के लास्ट तक, यानी 28 के शुरुआत तक, या फिर ऐसा हो सकता है कि 6 मंथ या
5 मंथ लगे। तो इस प्रकार से अगर लागू किया जाता है तो इधर बिहार सरकार के द्वारा भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगर मूड चेंज होता है तो जल्दी आपको ये मिल जाएगा, बेसिकली 7th पे कमीशन।